राधे राधे प्यारे भक्तों। भगवान की कृपा कब और कैसे मिलती है, ये प्रश्न हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। मनुष्य सोचता है कि मैं पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, फिर भी भगवान की कृपा मुझे क्यों नहीं मिलती। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान की कृपा कोई व्यापार नहीं है कि आपने थोड़ा सा भजन किया और भगवान ने तुरंत फल दे दिया। भगवान की कृपा तो प्रेम से मिलती है, समर्पण से मिलती है और सबसे बढ़कर मिलती है सच्चे हृदय से। संतों ने कहा है कि भगवान को पाने का मार्ग बहुत सरल है, पर मनुष्य का मन उसे कठिन बना देता है। हम दुनिया के कामों में तो पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं, लेकिन जब बात भगवान की आती है तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। इसीलिए भगवान की कृपा को पाने के लिए सबसे पहले मन को भगवान के चरणों में लगाना आवश्यक है। भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे बड़ा साधन है नाम जप। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। जितना अधिक आप भगवान का नाम लेंगे, उतना ही आपका मन शुद्ध होगा और उतना ही भगवान की कृपा आप पर बरसेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग नाम संकीर्तन है। न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है, न कठिन तपस्या की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में कृपा बरसाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत आवश्यक है। भगवान की कृपा केवल नाम लेने से नहीं मिलती, बल्कि नाम में प्रेम होना चाहिए। यदि हम केवल औपचारिकता के लिए नाम जप करें और मन कहीं और लगा हो तो उसका फल बहुत कम मिलता है। जब नाम जपते समय आंखों में प्रेम हो, हृदय में श्रद्धा हो और मन पूरी तरह भगवान में लगा हो, तब भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। भगवान की कृपा पाने का दूसरा सबसे बड़ा साधन है संतों की सेवा और संग। जब मनुष्य संतों के पास बैठता है, उनकी वाणी सुनता है, उनके चरणों में सेवा करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। संतों के पास बैठने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होने लगता है। कहा गया है कि जिस घर में संतों का आगमन होता है वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है, क्योंकि संत वही कहते हैं जो भगवान चाहते हैं और संतों की वाणी में भगवान का ही संदेश छिपा होता है। भगवान की कृपा पाने का तीसरा मार्ग है अहंकार का त्याग। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार है, तब तक भगवान की कृपा पूरी तरह नहीं मिलती। अहंकार मनुष्य और भगवान के बीच सबसे बड़ा पर्दा है। जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने झुक जाता है, उसी दिन से भगवान की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। संतों ने कहा है कि भगवान को धन, पद या शक्ति से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। एक गरीब भक्त भी यदि सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है तो भगवान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान की कृपा पाने का चौथा मार्ग है दया और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, दूसरों की सहायता करता है और सभी जीवों के प्रति दया रखता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। दोस्त, क्योंकि भगवान हर जीव में विराजमान है। यदि आप किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो वास्तव में आप भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त दूसरों के दुख को दूर कर रहा है, तो भगवान उस भक्त पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान की कृपा पाने का पांचवा मार्ग है सच्ची श्रद्धा और धैर्य। कई बार मनुष्य भजन तो करता है, लेकिन जल्दी परिणाम चाहता है। जब तुरंत फल नहीं मिलता तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान की कृपा समय आने पर अवश्य मिलती है। भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। जो व्यक्ति धैर्य के साथ भक्ति करता है, भगवान एक दिन उसकी झोली कृपा से भर देते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए हमें अपने जीवन को सरल और पवित्र बनाना चाहिए। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है तब भगवान उसमें स्वयं निवास करने लगते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है समर्पण। जब मनुष्य अपने जीवन की हर स्थिति भगवान को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठा लेते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कहता है कि हे भगवान, जो आपकी इच्छा है वही होगा, उसके जीवन में भगवान अद्भुत कृपा बरसाते हैं। इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों पर अनंत कृपा की। मीराबाई ने केवल कृष्ण प्रेम किया और भगवान ने हर संकट में उनकी रक्षा की। प्रहलाद ने केवल भगवान नारायण का नाम लिया और भगवान स्वयं नरसिंह रूप में प्रकट हो गए।
इन उदाहरणों से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज आवश्यक है, सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने भक्त को निराश नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, संतों की वाणी सुनता है और दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भगवान की कृपा प्रकट होने लगती है। और जब भगवान की कृपा मिल जाती है तब मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसके जीवन में शांति आती है, आनंद आता है और उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। अंत में बस यही कहना है कि भगवान की कृपा पाने का मार्ग कठिन नहीं है। बस हमें सच्चे मन से भगवान को याद करना है, उनके नाम का जप करना है और अपने जीवन को प्रेम, दया और सेवा से भर देना है। तब देखना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महसूस होगा कि भगवान की कृपा हर क्षण आपके साथ है। भगवान की कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तो हर समय हमारे ऊपर बरस रही है। हम उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि भगवान की कृपा नहीं मिल रही। भगवान की कृपा को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हृदय को बदलना पड़ता है। जब तक मनुष्य का मन संसार की इच्छाओं में उलझा रहता है तब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही मन भगवान की ओर मुड़ता है उसी क्षण से कृपा का अनुभव होने लगता है। भक्ति मार्ग के संत कहते हैं कि भगवान की कृपा का सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपता है तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध होता है तब भगवान की कृपा स्वतः प्रकट हो जाती है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, नाम जप का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना। जब आप प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं तब वह नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वह भगवान की उपस्थिति बन जाता है। भगवान की कृपा पाने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा। यदि मनुष्य के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वह हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। सुख मिले तब भी भगवान को धन्यवाद देता है और दुख मिले तब भी भगवान पर विश्वास रखता है। भगवान ऐसे ही भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। तीसरी बात है अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ तब वो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है तब उसका हृदय विनम्र हो जाता है। और जिस हृदय में विनम्रता होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान की कृपा पाने का एक और मार्ग है सेवा। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वास्तव में आप भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं। इस संसार में कई लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनका मन जल्दी परिणाम चाहता है। वे सोचते हैं कि हमने कुछ दिन भजन किया, भगवान हमें तुरंत फल दे, लेकिन भगवान की कृपा समय के साथ प्रकट होती है। भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान एक दिन उसकी झोली भर देते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है सच्चा प्रेम। भगवान को दिखावा पसंद नहीं, भगवान को केवल सच्चा हृदय पसंद है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। जब भक्त हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता रहता है तब भगवान उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर देते हैं। इतिहास में अनेक भक्तों के जीवन में भगवान की कृपा के उदाहरण मिलते हैं। किसी ने केवल नाम जपा और भगवान मिल गए, किसी ने केवल प्रेम किया और भगवान उसके जीवन में प्रकट हो गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है केवल सच्चे मन की, सच्चे प्रेम की और अटूट विश्वास की। यदि मनुष्य प्रतिदिन भगवान का नाम ले, भगवान को याद करे, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखे और अपने जीवन को सरल बना ले तो धीरे धीरे भगवान की कृपा उसके जीवन में दिखाई देने लगती है। जब भगवान की कृपा मिलती है तब मनुष्य के जीवन में शांति आ जाती है। उसके मन का डर समाप्त हो जाता है
उसे हर परिस्थिति में भगवान का सहारा महसूस होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की कृपा एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगी। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान उससे कभी दूर नहीं रहते। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना। इसीलिए संत कहते हैं भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति, प्रेम और समर्पण। राधे राधे।